नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज का सफ़र हमें ले जाने वाला है खूबसूरत पहाड़ों और प्रकृति की गोद में, जहां हर तरफ हरियाली है, ताज़ी हवा और सुकून भरा माहौल है। इस ब्लॉग में आप देखेंगे प्रकृति का सबसे सुंदर रूप, मनमोहक सूर्योदय, शांत चांदनी रात, पक्षियों की मधुर आवाज़ें और पहाड़ के बीच बिताए कुछ यादगार पल। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकृति के इस सबसे खूबसूरत सफ़र को। सो फ्रेंड्स, मैं निशांत आज के ब्लॉग में आपका होस्ट रहूँगा। इस ट्रिप पर मेरे साथ मेरी वाइफ ज्योतिका और मेरी बेटी मायरा है। हमने सोचा कि आज ऐसी जगह घूमने चलते हैं जहाँ चंडीगढ़ और पंचकुला के लोग अक्सर लंच के लिए तो जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग वहाँ रात बिताकर उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए देखते हैं यह अनुभव कैसा रहने वाला है। जैसे ही मायरा ने केबल कार को देखा, उसका मुंह सच में खुला का खुला रह गया। वो पूरी तरह से सरप्राइज हो गई थी और यह देखकर मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर आपको कई बड़ी बड़ी मशीनें और सिस्टम दिखाई देंगे जो इस पूरे रोपवे ऑपरेशन को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हम अभी पहुँचे हैं टिम्बल ट्रेल, जो हिमाचल की बहुत ही खूबसूरत और ऊंचाई पर स्थित जगह है। जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रोपवे की इस शानदार ट्रॉली राइड का अनुभव लेना पड़ता है। तो गाइस, टिम्बल ट्रेन परमाणु में स्थित है, जो चंडीगढ़ से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। अगर आप वीकेंड पर पहाड़ों का छोटा सा ट्रिप करना चाहते हैं तो यह जगह एकदम परफेक्ट है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बहुत सुंदर है। चारों तरफ पहाड़ और हरियाली देखने को मिलती है। टिम्बल ट्रेन असल में एक माउंटेन रिजॉर्ट है जो पहाड़ों की चोटी पर बना हुआ है। नीचे से ऊपर जाने के लिए यहाँ रोपवे केबल कार का इस्तेमाल किया जाता है। यह रोपवे लगभग 1.8 किलोमीटर लंबा है और करीब 8 से 10 मिनट में आपको पहाड़ के ऊपर तक पहुँचा देता है। इस दौरान जो व्यू मिलता है वो सच में बहुत ही शानदार होता है। जैसे जैसे केबल कार ऊपर जा रही है, नीचे की घाटी और पहाड़ों का नज़ारा और भी शानदार होता जा रहा है। यहाँ से पूरे जंगल और पहाड़ों का एक खूबसूरत पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। सच में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम हवा में उड़ रहे हों। अगर आप हिमाचल आते हैं और एक छोटा लेकिन यादगार अनुभव चाहते हैं तो यह रोपवे राइड ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है या हाइट सिकनेस होती है, उनके लिए यह सफ़र थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप ज़मीन से करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर एक केबल कार में तार से के सहारे हवा में सफ़र कर रहे होते हैं। यह अनुभव काफ़ी एडवेंचरस है, लेकिन कभी कभी जब तेज़ हवा चलती है तो थोड़ा रिस्की महसूस हो सकता है। हम काफ़ी लकी हैं, आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, इसलिए हम इस शानदार राइड का पूरा मज़ा ले पा रहे हैं। इस बहुत ही सुकून भरी रोपवे राइड के बाद अब हम पहुंच चुके हैं टिम्बल ट्रेल हाइट्स एंड टेरिस रिजॉर्ट में, जहां हम आज रात रुकने वाले हैं। यहाँ एक रात का किराया लगभग 12,000 रुपये प्लस टैक्सेस है, जिसमें 3 लोगों की रोपवे केबल राइड भी शामिल होती है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ से कैसा शानदार व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से हमें लगभग 50 से 100 मीटर की छोटी सी ट्रैकिंग करके ऊपर स्टेशन तक पहुँचना था। चाहें तो हम इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट से भी जा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि पैदल जाना ही बेहतर रहेगा, ताकि इस खूबसूरत जगह को थोड़ा और करीब से एक्सप्लोर किया जा सके। लगता है इस छोटी सी ट्रैकिंग से मायरा थक गई है। अच्छी बात यह है कि हमारा सारा सामान पहले ही हमारे कमरे तक पहुँचा दिया गया है, तो अब हम जा रहे हैं रिसेप्शन पर चेक इन करने। चेक इन की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हमें यहाँ एक स्पेशल वेलकम दिया गया। उसके बाद एक रिसेप्शनिस्ट हमें हमारे रूम तक एस्कॉर्ट करने के लिए साथ आई। जैसे जैसे हम अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, यह जगह धीरे धीरे हमारे सामने खुलती जा रही थी। चारों तरफ की हरी भरी प्रकृति और मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारे देखकर मैं सच में हैरान रह गया। जैसे ही हम अपने रूम के अंदर पहुंचे, पहला इंस्पेक्शन सच में बहुत ही अच्छा था।
कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट और बेहद खूबसूरत एम्बियंस के साथ तैयार था। यहाँ पर आपको एक लेविश रूम में मिलने वाली लगभग सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। आरामदायक बेड, अच्छा फर्नीचर, साफ़ सुथरा वॉशरूम और शानदार इंटीरियर। कुल मिलाकर कमरा काफ़ी कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग महसूस हो रहा था, जो इस खूबसूरत जगह के अनुभव को और भी खास बना देता है। इस कमरे की बालकनी से जो व्यू मिलता है वो सच में कमाल का है। यहाँ से आपको कई किलोमीटर तक फैला हुआ पहाड़ों और घाटियों का नज़ारा दिखाई देता है। साफ मौसम में यहाँ से पिंजौर, कौशल्या डैम और पंचकुला के कई इलाके आप अपनी आंखों से साफ देख सकते हैं। मोबाइल कैमरे में इन पूरे नज़ारों को कैद करना बड़ा मुश्किल है, बट अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो व्यू बहुत ही शानदार और साफ दिखाई देता है। अब बात करते हैं इस प्रॉपर्टी के कुछ खास हिस्सों की। यहाँ आपको कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे इंडोर स्नूकर टेबल, पूल एरिया और एक बड़ा ओपन टेरेस, जहाँ बैठकर आप शानदार व्यू का आनंद ले सकते हैं। यहाँ 2 रेस्टोरेंट भी हैं, एक इंडियन स्टाइल और दूसरा इटालियन, जहाँ दोनों तरह के खानों का मज़ा लिया जा सकता है। फूड मेन्यू भी काफ़ी वाइड है, जिसमें आपको लगभग एक अच्छे रेस्टोरेंट में मिलने वाली ज़्यादातर डिशेस मिल जाएंगी, और साथ ही आप इटालियन फूड का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। सबसे खास बात यहाँ का व्यू है, क्योंकि यह प्रॉपर्टी पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर बनी हुई है, इसलिए आप जहाँ भी बैठें लगभग हर जगह से आपको चारों तरफ का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। आमतौर पर दूसरी प्रॉपर्टीज़ में आपको सिर्फ पहाड़ की एक साइड का व्यू ही मिलता है, लेकिन यहाँ से आप चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे और मायरा दोनों को ही फूलों को देखना और उन्हें निहारना बहुत पसंद है, इसलिए हमारे लिए तो यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, हरियाली और शांत माहौल इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं। और अभी तो हमें यहाँ की एक्टिविटी एरिया भी एक्सप्लोर करना बाकी है, तो चलिए देखते हैं वहाँ हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली एक्टिविटी जो हम तीनों अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है टेबल टेनिस। सच कहूँ तो हमने इससे पहले कभी यह नहीं खेला और न ही हमें इसके नियम पता हैं, लेकिन इसके बावजूद फैमिली टाइम बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम तीनों पहली बार साथ में टेबल टेनिस खेल रहे हैं और यह पल हमें एक बहुत ही अच्छी और ख़ास फीलिंग दे रहा है। करीब 15 मिनट टेबल टेनिस खेलने के बाद अब मायरा थोड़ी बोर हो रही है, इसलिए अब हम वह गेम खेलने का फैसला कर रहे हैं जो हम तीनों को अच्छे से आती है, लूडो। क्योंकि इसके रूल्स सबको पता हैं, इसलिए इसे खेलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम लगभग 30 मिनट तक पूरी गेम खेलते हैं और आखिर में ज्योतिका हम दोनों, मुझे और मायरा को हरा देती है। लगता है आज की लूडो चैंपियन ज्योतिका ही है। कुछ इंडोर गेम्स खेलने के बाद अब बारी आती है आउटडोर एक्टिविटीज़ की। सबसे पहले हम लॉन टेनिस खेलने का फैसला करते हैं, क्योंकि मायरा अभी लॉन टेनिस की क्लासेस ले रही है, इसलिए वह मुझे कुछ मूव्स भी सिखा रही है और साथ ही कुछ अच्छे शॉट्स भी लगा रही है। लॉन टेनिस खेलने के बाद अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं। मायरा को बैट पकड़ने में फिर से थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए वह टेनिस रैकेट को ही बैट बना लेती है
और उससे भी काफ़ी अच्छे शॉट्स लगा रही है। ज्योतिका भी बहुत अच्छी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कर रही है और मुझे तो वैसे भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, इसलिए इसे खेलने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी हाल ही में इंडियन मेंस क्रिकेट टीम अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीती है, तो मैं पूरी भारतीय टीम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वह मैच देखना भी सच में बहुत शानदार अनुभव होता है। अभिषेक शर्मा शानदार रन बनाते हैं और बुमराह, जो भारत के टॉप बॉलर्स में से एक हैं, शानदार बॉलिंग करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ईशान किशन भी शानदार फील्डिंग करते हैं और संजू सैमसन मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं, जिससे पूरे टूर्नामेंट को जीतने का श्रेय उन्हें मिलता है। वैसे भी क्रिकेट भारत में खेले और देखे जाने वाला सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, इसलिए यहाँ इसे खेलना हमें और भी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। अब मुझे कुछ देर अकेले ही खेलना पड़ रहा है क्योंकि मायरा और ज्योतिका दोनों थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन यहाँ भाग दौड़ करने में पूरी बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे शरीर भी हल्का महसूस करता है और एनर्जी भी काफ़ी अच्छी लगती है। थोड़ी ही देर बाद मायरा और ज्योतिका फिर से वापस आ जाती हैं और हम तीनों फिर से क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। अब हम आराम से कुछ अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स लगाते हैं और शांत माहौल में इस खेल का मज़ा लेते हैं। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody. क्रिकेट खेलने के बाद अब बारी आती है बैडमिंटन की। अब मैं और ज्योतिका बैडमिंटन खेल रहे हैं और हम दोनों मिलकर 2 मैच खेलते हैं, लेकिन दोनों ही मैचों में ज्योतिका मुझे हरा देती है। वैसे सच कहूँ तो इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि ज्योतिका को स्कूल से ही बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक़ रहा है। स्कूल के दिनों में वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलती थी और तभी से इस खेल में उसकी काफ़ी अच्छी पकड़ बन गई है। आज भी जब वह कोर्ट में आती है तो उसके शॉट्स और रिटर्न्स देखकर पता चलता है कि उन्हें खेल का अच्छा अनुभव है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी आज के दोनों मैच ज्योतिका ही जीत जाती है। लेकिन जीत हार से ज़्यादा परिवार के साथ खेलते हुए जो मज़ा आता है, वही इस पूरे अनुभव को और भी खास बना देता है। काफ़ी सारा खेल कूद करने के बाद अब हम थोड़ा रुककर इस जगह की प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ फैली हुई हरी भरी पहाड़ियाँ, ठंडी हवा और शांत वातावरण मन को अलग ही सुकून दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि शहर की भागदौड़ से दूर आकर प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना कितना ज़रूरी होता है। यहाँ बैठकर बस सामने के नज़ारों का देखना, पहाड़ों को निहारना और हल्की हल्की हवा को महसूस करना अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव है। इतना सारा खेलने के बाद थोड़ी भूख भी लगने लगती है, इसलिए अब हम कुछ हल्का फुल्का खाना भी खा रहे हैं और साथ ही इस खूबसूरत माहौल का मज़ा भी ले रहे हैं। सच कहूँ तो यहाँ बैठकर खाना खाने का अनुभव भी कुछ अलग ही लगता है, क्योंकि सामने फैला हुआ यह खूबसूरत नज़ारा हर पल को और भी खास बना देता है। ऐसे पलों में समय जैसे थोड़ा धीमे हो जाता है और हम बस इस जगह की खूबसूरती को महसूस करते हुए इस सफ़र का पूरा आनंद ले रहे हैं। रात को चांदनी में मून गेजिंग करने के बाद सुबह जल्दी उठकर सनराइज़ देखना अपने आप में ही एक अलग अनुभव होता है।
पहाड़ों के बीच जब धीरे धीरे सूरज निकलता है तो पूरा आसमान सुनहरे रंग से भर जाता है, और जब सूरज की पहली किरणें आपको छूती हैं तो जो एहसास होता है उसे शब्दों में पूरी तरह समझाना सच में मुश्किल है। उस पल में बस शांति, ताज़ी हवा और प्रकृति की खूबसूरती महसूस होती है। तो आइए आप भी इस शानदार फास्ट फॉरवर्ड सनराइज़ का आनंद लीजिए, जिसे मैंने यहाँ से अपने कैमरे में कैप्चर किया है। Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open. सनराइज़ का खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की। यहाँ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है और इसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। यहाँ आपको नाश्ते में कई तरह की डिशेस मिल जाती हैं, जैसे इडली सांभर, डोसा, इटालियन ब्रेड्स, ऑमलेट, छोले भटूरे और भी कई तरह के स्वादिष्ट नाश्ते के विकल्प हैं। मतलब अगर आप लाइट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट लेना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस हैं, और अगर आप थोड़ा हैवी नाश्ता करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे विकल्प मौजूद हैं। इस खूबसूरत पहाड़ी माहौल में बैठकर गर्मा गर्म नाश्ता करना अपने आप में ही बहुत अच्छा अनुभव होता है, और सच कहूँ तो यहाँ का नाश्ता इस पूरे स्टे को और भी यादगार बना देता है। While rivers whisper truth as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon teach me the language of rustling leaves, stories that और अब हमारे इस खूबसूरत सफ़र का अंत होने वाला है। इस शानदार जगह पर एक रात बिताने के बाद अब हमें इस प्रॉपर्टी से विदा लेनी पड़ रही है। यहाँ बिताया हुआ समय सच में बहुत यादगार रहा, चाहे वह रोपवे की एडवेंचरस राइड हो, परिवार के साथ खेला गया समय हो, या फिर पहाड़ों के बीच बिताए गए सुकून भरे पल। अब हमें फिर से टिम्बल ट्रेन की उसी शानदार रोपवे राइड के जरिए नीचे उतरना है और यहाँ से अपनी कार की तरफ वापस जाना है। लेकिन यहाँ से जाते हुए भी इन पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे और यहाँ बिताए गए पल हमारे साथ यादों के रूप में ज़रूर रहेंगे। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र और नई जगह के साथ। धन्यवाद।